नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं कि जंतर मंतर पर हुए भारत जोड़ो आंदोलन में कुछ घटनाएं के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे मीडिया बहुत ही जोर से पकड़ कर बैठी हुई है, और वह मुद्दा यह है कि वहां आपत्तिजनक नारे लगाए गए और इसके लिए दिल्ली प्रशासन ने अश्विनी उपाध्याय के साथ साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दीपक सिंह हिंदू, आजाद विनोद, प्रीत सिंह और अन्य साथी हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा कि इस देश में एक पुलिस, एक प्रशासन, एक कानून के होते हुए भी दोगला रवैया अपनाया जाता है जब बात हिंदुओं पर आती है। हिंदुओं की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। मैं हिंदुओं को याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ओवैसी एक स्टेज से भाषण दे रहा था और वह भाषण ख़त्म करने के बाद वह स्टेज पर एक लड़की चढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और वह ओवैसी के सामने और वहाँ लोगों के सामने उसने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कृत्य के लिए ओवैसी को गिरफ्तार किया गया था? क्या ओवैसी को 1 दिन, 2 दिन, 10 घंटे, 15 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, कुछ समय के लिए ही ओवैसी को जेल लेके जाकर उससे पूछताछ की गई थी? जब ओवैसी जेल नहीं गया था तो फिर अश्विनी उपाध्याय जेल क्यों गए? हालांकि उनको बेल मिल चुका है, लेकिन फिर भी अश्विनी उपाध्याय को किस लिए जेल लेकर गया, जबकि ये नारेबाजी ना तो उस प्रोग्राम में हुआ और ना ही वहाँ स्टेज के सामने हुआ। स्टेज से कहीं दूर सड़कों पर हुई, और यह प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कई घंटे बाद हुई। तो फिर इसमें दोषी अश्विनी उपाध्याय और वहाँ मौजूद उनके कार्यकर्ता और साथी कैसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तब फिर इस देश में तो आगे कोई ना तो आंदोलन होगा और ना ही कुछ विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि हर एक विरोध में उसका विरोधी तत्व वहां पहुंचकर कुछ आपत्तिजनक नारे लगा देंगे। मैं तो हैरान हूं कि इस देश का प्रशासन का लठ और राजनेताओं का कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर ही चलता है। आपको याद होगा कि जिस समय CAA का बिल आया था तो इस देश में कितने सारे हंगामे हुए थे। जगह जगह हंगामा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, तोड़ फोड़, आगजनी। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन का दावा कर रहे थे, उनके विरोध प्रदर्शनों में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, खिलाफत 2.0 के नारे लगे, हिंदुओं की कब्र खुदेगी AMU की छाती पर, ऐसे ऐसे नारे लगे। लेकिन फिर भी पुलिसों का लठ और राजनेताओं का कानून उस पर नहीं चल सका। हाल ही में आप किसान आंदोलन को देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या हुआ। उनमें भारत तोड़ने के नारे लगाए गए, उस आंदोलन में भिंडरावाला का पोस्टर लगाया गया, हिंदुओं को गाली दी गई। लेकिन कितने प्रशासन ने एक्शन लिया, कितने राजनेताओं का कानून उस पर चला? इनका कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही होता है। अपने पुलिस के हाथों में लाठी, बंदूक देखे होंगे,
वो हिंदुओं के लिए ही दिया जाता है इनको। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो बरखा दत्त करीना कपूर खान से ले रही थी। वही करीना कपूर खान जो बॉलीवुड में एक नचनिया है। उसमें बरखा दत्त करीना कपूर खान से पूछ रही थी कि आप अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे हैं, इससे कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं। तो उस पर जवाब देते हुए करीना कपूर खान ने बताया कि वो बच्चा इतना छोटा है और उसका विरोध प्रदर्शन, ये कहाँ तक जायज है। मैं तो विरोध देखकर डर जाती हूँ। मतलब करीना कपूर खान विरोध देखकर डर जाती है। उनका कहना है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं इसका नाम कुछ भी रखूं, दूसरों को इसमें लेना देना क्या है। मेरा बच्चा है, इसमें जो मुझे अच्छा नाम लगता है मैं वही नाम रखूंगा, इसमें दूसरों का क्या लेना देना है। यह करीना कपूर खान का कहना था। तो फिर मैं यह कह सकता हूँ, अगर आप तर्क के हिसाब से देखें तो यहाँ वह नारे लगाने वाले लोग भी तो कह सकते हैं कि अरे हमारा मुंह है, हमारा शरीर है, हम कुछ भी बोले। तो फिर आपत्तिजनक नारा क्यों? इसको आपत्तिजनक नारा क्यों कहेंगे? जिस प्रकार करीना कपूर खान का अपना एक चॉइस है कि वह अपने बेटे का नाम क्या रखेगी, तो फिर यहाँ वह लोग भी तो कह सकते हैं कि नहीं, हमारा मुंह है, हम कुछ भी बोले, हमें थोड़ी ना किसी ने रोका है, और होता कौन है कोई रोकने वाला। तो फिर लोग बोलेंगे कि नहीं, वह नारे से दंगे भड़क जाएंगे। तो फिर करीना कपूर खान जो अपने बेटों का नाम उन लोगों के नामों पर रख रही है जो इतिहास में हिंदुओं को मारकर उनकी लाशों से पहाड़ बना दिया करते थे, तो क्या इससे हिंदुओं की भावना को आहत नहीं पहुंचेगी और क्या इससे दंगे नहीं होंगे? मतलब विहिंदू दंगे नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आप हिंदुओं को इतना दबा दें कि वो उठ ही नहीं पाए। मतलब आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं हिंदुओं के साथ। और कोई आम इंसान नहीं जिसे इस देश वाले लोग उसे सेलिब्रिटी कहते हैं। हमारे यहाँ तो उसे नचनिया गवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ के लोग उसे नचनिया कहते हैं, लेकिन देश भर में उसे सेलिब्रिटी लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कहीं मिल जाए तो सेल्फी लेने के लिए लोग आ जाते हैं। भले ही वे लोग भाव ना दें, लेकिन सेल्फी लेने ये लोग पहुंच जाते हैं। और वो यह बातें कर रहा है कि हमारी मर्जी, हम कोई भी नाम रखें, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो यहाँ पर वह भी तो बोल सकते हैं कि हमारा मुंह, हम कुछ भी बोले, इसमें आपत्तिजनक क्या बात हो गई। और मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि यह विरोध छोड़कर अपने भी बच्चों को नाथूराम गौडसे, गोपाल पाठा, महाराणा सांगा नाम रखिए, क्योंकि विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। विरोध करते करते मर जाओ, ये लोग सुनेंगे नहीं तुम्हारी एक बात। विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। इनकी एक भी फिल्मों को एक पैसे भी खर्च कर कोई ना देखो। कोई भी फिल्म आए, अभी तो पायरेटेड साइट्स भरे पड़े हैं, टेलीग्राम से, कोई भी साइट से डाउनलोड करो। फिल्म देखने का मन कर रहा है तो डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में देखो। लेकिन इनकी फिल्मों को एक पैसा, अगर हॉल में जाओ वो बोले कि 1 पैसे में टिकट मिल रहा है, फिर भी तुम इनको 1 पैसा भी मत दो, क्योंकि तुम्हारे वही 1 पैसे से उस तैमूर के लिए कपड़े आते हैं, उस तैमूर के लिए तेल आते हैं, उस तैमूर के लिए तरह तरह की चीज़ें आती है।
जिस दिन तुम इन बॉलीवुड वालों को 1 पैसा भी देना बंद कर दिए, उस दिन ये लोग अपना नाम तैमूर रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। हर हर महादेव।